हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अपने कुछ गार्डनिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में करता हूं। दोस्तों, गार्डनिंग टूल्स हमारे गार्डनिंग वर्क्स को काफ़ी हद तक आसान करते हैं और ये कैंची मेरा सबसे पहला टूल है जिसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों की टिप को प्रून करने के लिए करता हूं। इस कैंची की सहायता से हम अपने पौधों की टिप को बड़ी आसानी से प्रून कर सकते हैं। दोस्तों, ये कैंची काफ़ी छोटी और पतली होने की वजह से हम पौधे की उन जगहों से भी टहनियों को काट सकते हैं जहाँ पर बड़ी कैंची नहीं पहुँच पाती। ये कैंची आपको किसी भी टेलर शॉप से 25 से 30 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगी और इस कैंची की मदद से हम अपने पौधों के कुछ हद तक मोटी टहनियों को भी बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। इस कैंची से हम अपने पौधों की टिप को बड़ी आसानी से प्रून कर लेते हैं और कुछ छोटी मोटी हल्की टहनियों को भी काट लेते हैं, लेकिन इससे हम ज़्यादा मोटी टहनियों को नहीं काट सकते। उससे इसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा मोटी टहनियों को काटने की कोशिश करने पर ये ख़राब भी हो सकती है। तो ये कैंची आपके गार्डनिंग टूल्स में ज़रूर शामिल होनी चाहिए और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा दूसरा गार्डनिंग टूल्स है वो है ये प्रूनर। दोस्तों, ये गार्डनिंग टूल्स में सबसे ख़ास टूल है। इससे हम अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जिस टहनियों को हम छोटे टूल से नहीं काट सकते उन्हें हम अपने इस गार्डनिंग टूल्स की सहायता से बड़ी ही आसानी से काट कर हार्ड प्रून कर सकते हैं। इस टूल्स की मदद से हम अपने कलम तैयार कर सकते हैं, कलमों की कटाई कर सकते हैं। इससे हम अपने पौधे की अनवांटेड ब्रांचेस को अलग करके मनचाहा आकार दे सकते हैं। दोस्तों, ये टूल्स आपके बहुत ही काम का टूल है। इससे हम उन टहनियों को बड़ी ही आसानी से अलग कर सकते हैं जो काफ़ी मोटी हैं और छोटे टूल्स की सहायता से नहीं काटी जा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा जो तीसरा टूल है वो है ये ट्रोवल। दोस्तों, ट्रोवल गार्डनिंग में बहुत ही ख़ास टूल है। इसकी सहायता से हम पौधों के अंदर खाद या दूसरी ज़रूरी चीज़ें बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। इसकी सहायता से मिट्टी की गुड़ाई भी की जा सकती है, लेकिन ये ट्रोवल बड़े गमलों के अंदर ज़्यादा कामयाब है। इससे हम खाद बड़ी आसानी से गमलों के अंदर दे सकते हैं, गमलों के अंदर मिट्टी निकाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। गुड़ाई का काम तो इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, खुदाई का काम इससे बड़ा ही अच्छा लिया जा सकता है। आपको अपने गार्डनिंग में अगर गार्डन में खुदाई का काम करना है तो आप ट्रोवल से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इससे आप मिट्टी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पॉटिंग सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन कामों में ट्रोवल काफ़ी मददगार है। दोस्तों, मेरा चौथा जो टूल है, अगला जो टूल है ये है खुरपी। दोस्तों, खुरपी बड़े और छोटे साइज़ की मार्केट में मिलती है। ये मीडियम साइज़ की खुरपी है। दोस्तों, खुरपी का काम भी लगभग ट्रोवल जैसा ही होता है, लेकिन ये ट्रोवल से एक दो कार्य है ऐसे हैं गार्डनिंग के जो अलग करती है। ये पोटिंग सॉइल को लगभग मिक्स करने के भी काम आती है। हर वो काम कर सकती है जो ट्रोवल करता है, लेकिन जब हम अपने किसी पुराने गमले से पौधे को रीपोर्ट करते हैं तब उस समय इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी सहायता से हम उन गमलों को भी रीपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ से इसको बिल्कुल गहराई तक इसे ले जाकर जो पौधे बाउंड हो जाते हैं, जिनकी रूट बाउंड हो जाती है और गमला भर जाता है जड़ों से, तो उसे गमले से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन खुरपी की सहायता से हम उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये खुरपी आपको मात्र 35 से 40 रुपये में आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। हार्डवेयर शॉप से नहीं तो आपको बीज भंडार शॉप से भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। रेट लगभग 35 से 40 रुपये में ये मिल जाती हैं।
अगला जो टूल है दोस्तों वो है ये हैंड कल्टीवेटर, इसे रैक भी कहते हैं। दोस्तों हैंड कल्टीवेटर मिट्टी के अंदर गुड़ाई करने के बहुत ही काम आता है। इससे आप अपने पौधे को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उससे मिट्टी और जड़ों को सुलझाने में बहुत ही सहायता करता है। इस टूल का सबसे मुख्य जो काम है वो है आप अपने पौधे के अंदर जो बड़े गमले होते हैं उनके अंदर बड़ी आसानी से मिट्टी को उलट पुलट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से उसके अंदर एरेशन और सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप मिट्टी को पोरस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मिट्टी के अंदर एरेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। लेकिन ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बड़े गमलों के अंदर ही कामयाब हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिट्टी के अंदर इस काम को कर रहा है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से गमले के अंदर मिट्टी की गुड़ाई करता है और साथ के साथ जो अनवांटेड घास वगैरह उगाता है गमले के अंदर उसे भी निकाल देता है, जिसे बाद में हमें हाथ से निकाल कर अलग करना पड़ता है, लेकिन उसे ये काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे से निकाल देता है मिट्टी के अंदर से। दोस्तों मेरा अगला जो टूल है वो है ये छोटा हैंड कल्टीवेटर आप कह लीजिए। इसे मैंने फोर्क से बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि छोटे गमलों के अंदर हैंड कल्टीवेटर जो बड़े साइज़ का है ये काम नहीं आता। अब जैसे छोटे गमलों के अंदर काम करने के लिए मैंने इसे तैयार किया था और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम करता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। छोटे गमलों के अंदर बड़ा हैंड कल्टीवेटर किसी काम का नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको इस तरह से ये फोर्क का बना लीजिए और ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपका काम करेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके घर में कोई भी एक ख़राब फोर्क हो तो आप उसे इस तरह से थोड़ा सा गर्म करके और प्लास की सहायता से मोड़ दीजिए और आपका एक छोटा हैंड कल्टीवेटर तैयार हो जाएगा जो आपके बहुत ही काम आएगा दोस्तों। अब आप मेरे इस पौधे को देखिए, आप मेरे इस बोनसाई को देखिए जो कि बोगनविला का है। इसके अंदर हैंड कल्टीवेटर बड़े साइज़ का बिल्कुल भी किसी भी काम का नहीं है, लेकिन जब मैं इसके अंदर ये अपने छोटे साइज़ का इस्तेमाल करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें गुड़ाई का काम करता है। और किसी भी बोनसाई के अंदर तो ख़ास तौर पर दोस्तों आपको छोटा इस तरह का फोर्क का ही हैंड कल्टीवेटर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बोनसाई के गमले अक्सर छोटे साइज़ के होते हैं और अगर हम उसमें बड़े साइज़ का हैंड कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं तो रूट डैमेज होने का भी खतरा है। लेकिन इससे कोई भी रूट डैमेज का खतरा भी नहीं है। दोस्तों मेरा अगला जो टूल है वो है ये वीडर। आपने अमेज़ॉन के ऊपर या दूसरी अन्य साइटों के ऊपर भी आपने कई तरह के वीडर देखे होंगे। ये वीडर भी मैंने फोर्क से ही बनाया हुआ है। कई बार हमारे गमलों के अंदर घास आ जाती है और कई बार हम हाथ से घास को खींचकर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होने के कारण वो बार बार हमें परेशान करती है। बार बार वो पानी के साथ गीली होते ही उसकी जड़ फिर से उभरने लगती है और फिर से घास निकलने शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी सहायता से हम उस घास को जड़ के साथ नीचे से निकाल सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो वीडर होता है वो आगे से वी शेप में बंद होता है, लेकिन ये काफ़ी लंबा है। लेकिन फोर्क ज़्यादा लंबी होने के ये कांटे काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए वीडर जो है ये जो तैयार हुआ है इसमें भी ये इस तरह का शेप आ गया है। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि इसे यहाँ से काट कर इसे छोटा यू शेप का आकार दूँ। तो दोस्तों मेरा जो अगला टूल है वो है ये चक्कू है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये काफ़ी पुराना है जो हमारे घर पे रखा हुआ था, तो मैंने इसे अपने गार्डनिंग टूल में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे मैं जब भी मैं कोई पौधा लेकर आता हूँ नर्सरी से तो उसकी जो हार्ड सॉइल होती है उसे हटाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इससे मैं और कोई काम नहीं लेता, इससे मैं हार्ड सॉइल को हटाकर जितनी भी उससे अलग की जा सके जिससे रूट डैमेज ना हो, उससे मैं ये मिट्टी हटाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगला जो टूल है वो है ये आरी।
मेरे पास बड़े साइज़ की भी आरी है, लेकिन मैं ये छोटी साइज़ की आरी ही इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से 10 रुपये में मिल जाएगी। इससे मैं किसी भी अनवांटेड ब्रांच जो थोड़ी मोटी है उसे हटाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बड़ी आरी को इस्तेमाल करने से जिस टहनी को हमें काटना है, साथ भी वो उस आरी की वजह से दूसरी टहनी भी डैमेज हो जाती है, इसलिए अब मैं ये छोटी आरी ही इस्तेमाल करता हूँ। इस ब्रांच को मैंने यहाँ से इस आरी की सहायता से ही काटा हुआ है, जो कि बाद में नया शूट से इसने निकाल लिया। तो दोस्तों, आरी भी काफ़ी अच्छा गार्डनिंग टूल है जो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, अगला जो टूल है, मैं इसे टूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये गार्डनिंग में काफ़ी सहायता करता है। इससे मैं अपने पौधों की जो ट्रंक्स होते हैं उनकी सफाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कई बार जो काफ़ी, आप देखिए ये बिगोनविला का है जो मेरा जो पौधा है, इसका जो ट्रंक लाइन जो है, ये जो ट्रंक है ये काफ़ी रफ़ है और इसके अंदर मिट्टी कई बार भर जाती है, तो इसे कुछ हद तक पौधों के अंदर को सफाई करने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। कुछ एक दो पौधे ऐसे हैं मेरे पास जिनकी जो ट्रंक है उसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ही मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, वरना वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए इनकी सफाई करने के लिए मैं इस ब्रश का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फेंकने से तो अच्छा ही है कि गार्डनिंग में कुछ हद तक ये मेरे काम ही आता है। दोस्तों, मेरा अगला जो टूल है वो है ये, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, इसे आप शावर कह सकते हैं या कुछ और, जो बाकी आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं इसका नाम। इसके अंदर ये 5 तरह की नोज़ल हैं जो अलग अलग तरह से पानी को स्प्रे करती हैं। मैं इसकी सहायता से अपने पौधों में पानी देता हूँ और इसको मैं अपने पौधों के लिए जो मैंने नल लगाया हुआ है उसकी पाइप के अंदर इसे यहाँ लगा लेता हूँ और इसे पौधों को पानी देने में काफ़ी आसानी रहती है। इससे पौधों को पानी बड़ी ही आसानी से दिया जा सकता है। बस आप दबाइए और पानी निकलना शुरू, और जैसे ही आप छोड़ देंगे पानी फिर से बंद। जितनी ज़रूरत तक आप पौधों के अंदर पानी देना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें से पानी निकलता रहेगा। दोस्तों, मेरा जो अगला टूल है वो है ये स्प्रेयर बोतल। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर का जो ये टॉप पार्ट है ये आपको 50 रुपये का किसी भी सीड स्टोर से मिल जाएगा और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। दोस्तों, आपको इसके पीछे से इसके अंदर ऐसे पंपिंग करके इसके अंदर प्रेशर तैयार करना होता है और नीचे वाटर बॉटल लगाकर इसके ऊपर ये जो बटन होता है इससे आप पौधों के अंदर स्प्रे करके पौधों को पानी दे सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है कंटेनर गार्डनिंग में। इससे आप अपने पौधों के पत्तों को साफ़ कर सकते हैं या फिर सेकुलेंट प्लांट्स को आसानी से पानी भी दे सकते हैं, जिससे उनके अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी नहीं रहेगा। बाकी इसका जो मुख्य जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो अपने पौधों के पत्तों की सफाई के लिए ही करता हूँ, ताकि पौधों के ऊपर जो धूल मिट्टी समय समय पर लगती रहती है वो साफ़ हो जाती है। दोस्तों, एक ये भी गार्डनिंग टूल ही है, ये सुतली है, जिसे मैं 40 रुपये का ये पूरा का पूरा बंडल आया था 40 रुपये में। इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधों को टाई अप करने के लिए या पौधों को फ्यूज़न तैयार करने के लिए करता हूँ। जब मुझे अपने पौधों को फ्यूज़ करना होता है तब मैं इसी से उसने फ्यूज़ करता हूँ, या टाई अप करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ये काफ़ी हद तक कामयाब है गार्डनिंग में भी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पौधों को फ्यूज़ करके तैयार करना चाहते हों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। दोस्तों, एक ये ब्रश जिसे मैं गमलों की सफाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इससे हम अपने गमलों की और कुछ अदर दूसरी जगह हम अपने गार्डनिंग में साफ़ सफाई रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम ब्रश की सहायता से सफाई कर सकते हैं। आप देखिए ये काफ़ी पुराना ब्रश है जिसे अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसे मैं अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो दोस्तों, गार्डनिंग के अंदर हमें इस तरह से टूल्स को तैयार करना पड़ता है कि हम कम खर्च में उन्हें तैयार कर सकें
अगर हम अपने घर में पड़े ख़राब चीज़ों से अगर टूल्स को बना सके तो बहुत ही अच्छा, वरना आप हल्के फुल्के कुछ टूल्स को ज़रूर ख़रीद कर रखें, जिससे आप अपने गार्डनिंग टूल से अपने गार्डनिंग को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने अपने कुछ गार्डनिंग टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।